हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कौन आपसे जेलस या आपसे इनसिक्योर हो रहा है। ठीक है, किसको आपसे हसद हो रही है, कौन आपसे उसको उसको बहुत ज़्यादा यानी कि डर महसूस हो रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैं हमेशा इन टाइटल्स पर जब रीडिंग करती हूँ मैं पहले से बता देती हूँ कि मैं इन रीडिंग्स को करके कतई आपका माइंड किसी को नफ़रत में नहीं बदलना चाह रही, लेकिन मैं आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करवाने के लिए कि बहुत से लोग आपकी सराउंडिंग में होंगे जो आपसे एनवियस होते होंगे, जो आपसे जेलस होते होंगे, जो आपसे इनसिक्योर होते होंगे। तो यकीनन आपकी शख्सियत में ऐसी बात है और आप उसको मज़ीद कैसे इन्हांस, मॉडिफाई और प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बेसिस पर ये रीडिंग होती है। आप अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोगों को जो आपके साथ बड़े मुँह मियाँ मिट्ठू बने हुए हों और मुंह पे आपके बहुत अच्छे हों, पीछे आपके ख़िलाफ़ होते हों, ऐसे लोगों से बचने के लिए भी ये रीडिंग बहुत हेल्पफुल होती है। आप जान सकें कि आपने आस्तीन के कौन से सांप पाल रखे हैं, और उसके अलावा आप जो अच्छा कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग होगी। अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, इन लॉज का मसला चल रहा है, होम पॉलिटिक्स चल रही है, वर्क पॉलिटिक्स चल रही है, जो भी चल रहा है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि जनाब के देखते हैं हु इज़ जेलस और इनसिक्योर बाय यू। कौन आपसे जेलस या इनसिक्योर हो रहा है। मैं साइन, सिंबल, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी माइन्यूट डिटेल बताऊंगी। पर्सनालिटी को गेस और चेक आपने खुद करना है। कौन आपसे जेलस और इनसिक्योर हो रहा है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, बिग रीज़न, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, ये तो कल भी आया था कि कौन आ रहा है, कांटेक्ट कौन करेगा, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। में आई डोंट नो डिवाइनली गाइडेड पे मैंने अपलोड की है या हाई प्रीस्टेस पर कोई ख़ातून ही है। तो देखें, आज भी वो एनर्जी कंटिन्यूड है। इसका मतलब कि जो आपसे जेलस और इनसिक्योर हो रहा है वो ये सेम एनर्जी है, हीलर ऑफ द एजेस। गॉट इट। सेम वर्क, सेम फील्ड, बट अनप्रोडक्टिव। ठीक है, इतना मैं कह दूँ। घर में एक तरह का रोल है, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज, लेकिन रिवॉर्ड और पहचान वैसी नहीं है। ठीक है, कौन है जो आपसे इनसिक्योर या जेलस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने मिलकर कुछ स्टार्टअप किया था, होममेड बिजनेस, होममेड फूड, कोई एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जिसमें आप लोग का जॉइंट अकाउंट था। स्टार्ट किया, एक टाइम आया, एक टाइम पर आप लोग इंडिपेंडेंट हो गए, अलग हो गए, लेकिन वो जो बरकत होती है ना, जो अबंडेंस होती है, वो नहीं रही। फिर एक वक्त गुजरा, किसी ने डिच किया किसी को। ये जो पर्सन है इसका जो मेन रीज़न अभी नज़र आ रहा है इनसिक्योर होने का, जेलस होने का, वो रिसोर्सेज का है। फाइनेंशियली दिस पर्सन इज़ नॉट स्टेबल एट द मोमेंट। आप दोनों में से किसी एक ने अपना अकाउंट तोड़ दिया होगा, अब इंडिपेंडेंट हो गए होंगे। कोई आपको कोई ये ऐसा इंसान है जो आपको आपकी वैल्यू असेसमेंट बहुत ज़्यादा करता है, और वैल्यू असेसमेंट की वजह से इसको बहुत ये फील होता है कि मैं कहाँ पर जाकर इसको तोड़ूं। मतलब इनसिक्योर करने के लिए मैं कहाँ इसको इनसिक्योर करूं कि इसको ये फील हो कि जैसे
ये चीज़ अगर तुमसे छिन जाए, वो चीज़ अगर तुमसे छिन जाए। मे बी यू आर ब्लेस्ड, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके साथ बहुत सी दुआएं हैं, बट ये जो इंसान है इसकी सबसे मेन रीज़न तो ये नज़र आ रही है अभी कि इसको फाइनेंसेस का बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपके साथ जेलस होता होगा, या अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता होगा कि मेरी जो असल शख्सियत है वो भर कर सामने नहीं आ पाती, बिकॉज मेरा स्टेटस और मेरी पोजीशन इसके साथ मैच नहीं करती। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके मुकाबले में आप और ये ज़रा डिफरेंट हो। बराबरी का मामला है, बिल्कुल बराबरी का मामला है। इंटेलिजेंस की बात की जाए तो वो भी है, रिसोर्स की बात की जाए तो वो भी है, कंजूस है ये इंसान। बस ये फ़र्क जो मुझे नज़र आ रहा है, कंजूस बहुत ज़्यादा है। आपके साथ अगर कंपैरिजन होता होगा तो इसको लगता होगा कि यार पैसे तो मेरे पास भी थे, पैसे इसके पास भी थे, इसने भी वो चीज़ ले ली, मैंने क्यों नहीं ली, मुझे क्यों ना नज़र आई मार्केट में ये चीज़। ख़वातीन में अक्सर ज़रा ये ज़्यादा होता है, वैसे तो मर्द हजरात में भी होता है। मर्द हजरात एक दूसरे को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं तो एक दूसरे के हाथ पे ताली मार के खुश होते हैं, औरतें देख लेती हैं तो अल्लाह करे इसकी गरारे में आग लग जाए। इस तरह की मामला नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें ये बहुत ज़्यादा, ये जो इंसान है ना ये पहले ऑब्ज़र्व करता होगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इवेंट है, उस इवेंट में आपने पहले क्या किया, उसकी इंक्वायरी करना और फिर उसके ही जैसा बन जाना, उसी के जैसा कह देना और उस वक्त आपकी तारीफ़ ना करना। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ लोगों की कैटेगरी ऐसे होती है। जो इंसान आपसे इनसिक्योर है, जेलस है, या उसको किसी भी तरह की कोई रिजर्वेशन है, कंजूसी जो है ना पूरी शख्सियत को ख़राब कर देती है। कंजूसी और बुख़ील जिसको कहते हैं ना, वो पूरी शख्सियत का बेड़ा गर्क कर देता है। कि पैसे भी होना और पैसे का इस्तेमाल ऐसे करना कि जैसे पैसे आपने चूल्हे में डाल दिए। आपका थोड़ा मामला ज़रा मुख्तलिफ लग रहा है। प्लस हर तरह का मसला इस इंसान के पास आता है, लेकिन लोग मुतमईन नहीं होते इससे अपना मसला हल करवा के। लोग आप ही से आकर अपना मसला डिस्कस करके हल करवाते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि एक शख्सियत की कमी जो है ना वो बहुत सख्त है। तो कौन आपसे जेलस है, कौन आपसे इनसिक्योर हो रहा है, रेफरेंस बहुत ज़्यादा कि यार तुमसे तो कोई मसला हल ही नहीं होता, अभी मैं उसके पास चला जाऊँ 2 मिनट में उसने मामला चटपट कर देना। जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया था कि यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, यू आर ब्लेस्ड, आपके साथ दुआएं हैं जिसकी वजह से आपके बहुत से काम बने हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कौन आपसे जेलस है या कौन आपसे इनसिक्योर है। प्लीज़ टेल मी द आंसर्स। कौन आपसे जेलस या इनसिक्योर है? हु इज़ जेलस और इनसिक्योर बाय यू? कौन आपसे जेलस या इनसिक्योर है? कौन आपसे जेलस या इनसिक्योर है? मिस्टिज्म, पर्पल पर्पल, डिस्कवरी, बिटर स्वीट। आई थिंक इट्स अ वेरी क्लोज फ्रेंड, कज़न या फिर सिस्टर। ग्रोथ। एक बड़ी मशहूर कहानी है, अब कहानी तो पूरी नहीं सुनाऊंगी लेकिन उसका मोरल सुना देती हूँ। मोरल सॉरी, कि एक नशई बाप होता है ना, उसके 2 बेटे होते हैं। तो एक बेटा बहुत ही कामयाब होता है और एक बेटा बिल्कुल शराबी बन जाता है। तो शराबी बच्चे से पूछा जाता है कि तुम शराबी क्यों बन गए? वो बोलता है कि जिसका बाप ऐसा हो वो शराबी नहीं तो और क्या बनेगा। और कामयाब बच्चे से पूछा जाता है कि तुम कामयाब कैसे हो गए? तो वो कहता है कि जिसका बाप ऐसा हो वो कामयाब नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। यानी एक ही तरह की रिसोर्सेज, एक ही तरह के वसाइल, एक ही तरह के हालात, लेकिन 2 डिफरेंट शख्सियत हैं।
ये ग्रोथ के कार्ड से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा क्लोज पर्सन है जो आपसे जेलस और इनसिक्योर होता है। आपकी वैल्यूज़ एक जैसी हैं, आप लोगों के रिलीजन एक हैं, आप लोगों का कल्चर एक है, लेकिन जहन की जो तरबियत है, जहन की जो नशोनुमा है वो बड़ी मुख्तलिफ है। अपने आप को बड़ा सात पर्दों में छुपा कर रखना लेकिन टुइयाँ लेना ख़राब आदत है, ख़राब तरीन आदत है। इस इंसान को अल्लाह ने बड़े मौक़े दिए ये जानने के लिए कि तुम अपनी शख्सियत को पहचानो, लेकिन कुछ लोगों की दुखी आत्मा होती है, वो उस दुख को कभी भी अपने आप से अलग करते ही नहीं है, ताकि वो ज़िंदगी की हर ब्लेसिंग जो उनको मिल रही है ना, वो उसको क्लेम करें कि ये तो हमारा हक़ था, ये हमें अता थोड़ी हुई है, ये तो हक़ था, ये तो हमें मिलनी चाहिए थी, शुक्र तो हम किसी और चीज़ का अदा करेंगे। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं। प्लस बहुत माज़रत के साथ मैं आपको एक बात कहूँ, माज़रत के साथ कुछ लोग ना इज़्ज़त भी ऐसी देते हैं जैसे वो गाली ही दे रहे हैं। माज़रत के साथ आपा डैश ज़ादी अब आप डैश ज़ादी में कुछ भी कोई भी लफ्ज़ फिट कर दें, कोई भी गाली फिट कर दें, लेकिन आपने आपा कह के इज़्ज़त भी दे दी और डैश में आपने गाली फिट करके ज़ादी भी कह दिया, यानी कि आप तो मेरी बहुत ही प्यारी आपा डैश ज़ादी हैं। तो ये कुछ इस तरह का मामला, यानी आपके पीछे ही खंजर भोंकने वाली बात। और फिर वही वाली बात जो मैंने अभी आपको स्टोरी का रेफरेंस दिया कि जो ग्रोथ है ना आपकी, पता नहीं क्या है आपकी शख्सियत में, आप बड़े ही इमर्जिंग पॉइंट पर आकर हीलिंग का काम करते हैं, एक ऐसे मोमेंट पर आकर, और इसकी भी आपने किसी ऐसे पॉइंट पर आकर आपने इसकी हीलिंग की है जब इसकी सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद इसकी किसी ने मदद नहीं की। तो इसको ना आपके कैलिबर से जेलसी है। दिस पर्सन इज़ जेलस बिकॉज आप जो ग्रेस और जो स्टैंडर्ड कैरी करते हैं, और ऐसा कतई नहीं है कि इस इंसान को बिल्कुल बेज़रर या बिल्कुल बेकार इंसान है। ये बासलाहियत इंसान है, इसके पास बहुत सा टैलेंट है, इसके पास हर वो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इम्पर्सनेटर या फिर कॉपी कैट। और दुखी आत्मा मैंने कहा था ना आखिर में, कुछ लोग मरहूमीन के साथ इस दुनिया में चले जाते हैं कि यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड बट यू आर विथ मी, और कुछ लोग सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार देते हैं। तो इट इज़ अबाउट आप किस तरह से लाइफ को रिसीव करते हैं। ये डिफरेंस इस इंसान को आपसे जेलस बनाता है। ये डिफरेंस ऑफ ब्रिंगिंग, ये डिफरेंस ऑफ जहन की अप्रोच इस इंसान को मजबूर करता है कि ये आपसे हसद करे और ये आपसे गैर महफूज महसूस करे। ठीक है, लेट्स चेक फ्रॉम टैरो, हु इज़ जेलस एंड इनसिक्योर बाय यू, हु इज़ जेलस एंड इनसिक्योर बाय यू। कौन आपसे जेलस और इनसिक्योर है? कौन आपसे जेलस और इनसिक्योर है? कौन आपसे जेलस और इनसिक्योर है? 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Justice, Libra, 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Friends, very strong vibe, Friends, 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Page of Wands, yes, very clear, बिल्कुल कोई इसमें साइंस रॉकेट साइंस नहीं है। जो इंसान आपसे जेलस है, एक तो ये अपनी ज़िंदगी के मसलों को लेकर इंडिपेंडेंटली उनको सॉल्व ना करने का अहल है, मतलब ये ना अहल है कि अगर ये मसले हल नहीं कर सकता, यूँ मैं कहूँ तो ज़्यादा आसानी होगी, लाइक इनकेपेबल ऑफ रिजॉल्विंग द इश्यूज़। जस्टिस और 10 of Wands आया है। अब ढंडोरा पीटना, रोना पीटना, और सुई भी चुभ गई तो भाला मार देना, उंगली कट गई
ऐसे मसलों को बयान करना कि जैसे डिज़ास्ट्रस सेल में आप आ गए हों। ज़िंदगी में उलझनें कितनी हैं इनका ज़िक्र ज़्यादा करना, अगलों से अटेंशन लेना, सिंपैथी लेना, अपनी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करना, लोगों को इस तरीके से अपनी मुश्किलात बयान करना, और फिर मसलों का हल ही नहीं, आप मसले का हल बताते होंगे, यार तुम इस तरह नहीं, ज़रा इस तरह कर लो तो इसको, इसकी बड़ी हटती होगी, बड़ी इसकी चढ़ती होगी कि भाई तू क्यों पंगा ले रहा है बीच में, जबकि ये इसको तवज्जो मिलती है जब ये अपने मसाइल लोगों को बताता है। प्लस आप दोनों के दरमियान ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जो है ना बहुत ठहराव आ गया है, अब आपने अपना कंट्रीब्यूशन देना ना ख़त्म कर दिया है, तो जिसकी वजह से जो एक फ़न टाइम था, जो एक कमिटमेंट टाइम था, जो एक सेलिब्रेशन टाइम था, जो एक पीक टाइम था रिश्ते का कि बड़ी ऊंचाई पे चल रहा था, लोग मिसाल देना शुरू हो गए थे, अब उसके अंदर आपने छोड़ दिया कि मैं भी ज़रा टेस्ट करके देखूं कि इन रिटर्न मुझे क्या मिलता है, और जब आपको इन रिटर्न आपने देख लिया कि कुछ नहीं मिलता तो आपने थोड़ा सा होल्ड कर दिया है। आजकल अगर तो आपने इस शख्सियत को गैस कर लिया है, आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये पर्सन हल्का हल्का कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से चाह रहा होगा कि ये आपके साथ अपने टर्म्स ठीक करे विद द पेज ऑफ फॉन्ट। इमेच्योर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, वही वाली बात कि लाइफ ने बहुत से ऐसे मौके दिए जिसमें ये पता चले कि भाई तुमको भी मैं अता कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो क्लेमिंग करना, लाइफ को लेना जो है ना वो बहुत है। इनको बहुत ज़्यादा ये है कि हमारे दिन कब बदलेंगे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे दिन कब बदलेंगे, कब दूध की बाल्टी बिकेगी, कब मुर्गियाँ ख़रीदी जाएं, कब अंडे आएँ, कब अंडों से ऑमलेट बने, ऑमलोट कह रही हूँ, ऑमलेट के लिए डबल रोटी हो, फिर बजाज का डंडा सर पे पड़ जाए, हमारा बजाज। ये यानी खुशी मिलती है, खुशी को खुशी की तरह ना लेना, आपको खुशी मिल रही है तो उसको कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना, सब कुछ है इस इंसान के पास। आई एम सो सरप्राइज टू रीड दिस कि ये पर्सन हर लिहाज से ब्लेस्ड है, लेकिन इसको 36 का आंकड़ा है आपके साथ इसका, कि इसको अल्लाह वास्ते का बैर है आपसे कि नहीं, जो इसके पास है ना वो मेरे पास हो, जो जिस तरह इसका सब कुछ हो रहा है ना वो मेरे साथ हो। आई मीन एक्सट्रीम लेवल ऑफ जेलसी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी टू, रिश्तों के लिहाज से इनसिक्योर होना, रिवॉर्ड के लिहाज से इनसिक्योर होना, अपनी मेच्योरिटी के लिहाज से इनसिक्योर होना। और ये इमेच्योरिटी पता चलती है जब डिसीजन मेकिंग टाइम होता है, हमेशा आपको आगे कर देते होंगे कि तुम ही फैसला लो क्योंकि इनके ऊपर बली ना पड़े, और यहाँ तो ये नज़र ही आ रहा है कि ये कितने पुअर हैं। तो दिस इज़ द पर्सन। अब मैं इसके अलावा आपको क्या बताऊँ, ठीक है, कुछ भी आपको लगे कि भाई अब ये पता तो चल गया कि ये मुझसे जेलस है, ये इनसिक्योर है, अब मैं करूँ क्या, मैं इसको डील कैसे करूँ, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे अप्रोच करें, मुझसे डिटेल्स लें रीडिंग्स की, सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स से 30 मिनट्स, और जो भी आपको लगे गो फॉर इट, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।